हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी है कि हमें हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहिए। चलो हमेशा न बने पाए, लेकिन कभी कभी ऐसे सत्कर्म करते रहने चाहिए जिनसे दूसरों के जीवन में बड़ा ही प्रभाव पड़े। एक छोटा सा 6 साल का बच्चा अपनी 4 साल की बहन के साथ जा रहा था। रास्ते में दुकान थी तो बच्चा थोड़ा आगे निकल गया। पीछे मुड़ के देखा तो उसकी बहन एक दुकान के सामने खड़ी थी। वो बच्चा उसके पास गया और जाकर कहता है, बहन तुझे कुछ चाहिए? तो उस छोटी सी बच्ची ने, एक गुड़िया थी दुकान पे, उस गुड़िया की तरफ इशारा किया कि मुझे ये गुड़िया चाहिए। तब वो बच्चा अपनी बहन को लेके उस दुकानदार के पास गया और जाकर कहा कि भैया ये गुड़िया कितने की है? मुझे अपनी छोटी बहन के लिए चाहिए। तो वो दुकानदार ने देखा कि ये बच्चे के पास पैसे नहीं हैं, तो उसने कहा कि बेटा तुम इसकी क्या कीमत दे सकते हो? तो उसने कहा, मैंने सुबह सुबह जाके समुद्र किनारे सीप इकट्ठे किए, 6 सीपी थे उसके पास। तो 6 सीप उसने उस दुकानदार को दे दिए और कहा कि ये लो, क्या इससे ये गुड़िया मेरी बहन के लिए आ जाएगी? क्या कीमत पूरी हुई या कुछ कम है? उस दुकानदार ने बड़े ही भाव से उसकी ओर देखा और उस बच्चे के, उस बिटिया के सिर पे हाथ फेरा। कहता, नहीं नहीं, ये तो गुड़िया की कीमत से भी बहुत ज़्यादा है। एक काम करो, तुम 4 सीप ही मुझे दे दो, 4 सीप दे दो, 2 सीप तुम रखो, 4 सीप में गुड़िया आ जाएगी। अब उस छोटे से बालक ने वो गुड़िया ली, 4 सीप दिए, 2 सीप वापस लिए और अपनी बहन को भेंट कर दी और दुकानदार को कहा, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर वो लड़का अपनी बहन के साथ गुड़िया लेकर चल दिया। अब देखिए, ये सारी चीज़ें उस दुकानदार पर काम करने वाला व्यक्ति देख रहा था। उसने उस दुकानदार को कहा कि सेठ जी, बाबूजी, ये इतनी महंगी गुड़िया, इतनी इसकी कीमत, और आपने केवल 4 सीपियों के बदले दे दिए। जब उस व्यक्ति ने ये बात कही तो दुकानदार बोला कि भाई मैं जानता हूँ इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, 4 सीप में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उन्होंने समुद्र किनारे जाके वो इकट्ठे किए, बहुत परिश्रम किया। अब जैसे ही वो बच्चा कभी बड़ा होगा और उसे कभी मेरी याद आएगी कि एक दुकानदार ऐसा था, केवल 4 सीप के बदले इतनी महंगी गुड़िया दे दी, तब उसे इसकी कीमत का पता चलेगा और तब उसे पता चलेगा कि इस दुनिया में आज भी अच्छे इंसान हैं। इस तरह से दुकानदार ने उस व्यक्ति को समझाया। अब देखिए, कहने को तो कहानी छोटी सी है, लेकिन बड़ी ही प्यारी और गहरी है। इसी तरह से हमें कुछ ना कुछ नेक भलाई के काम करते रहने चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए, ताकि किसी छोटे बच्चे के जीवन पे ऐसा प्रभाव पड़े कि जीवन भर वो व्यक्ति जब बने तो हमेशा ही लोगों की भलाई के लिए काम करे और उसे सब बातें याद रहे। तो ये कहानी मुझे कल्याण पुस्तक में पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ, किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हरे कृष्णा।